मैथमेटिकल टूल्स मैथ के अलावा फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। दो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये मैथ की एक ब्रांच जिसको हम कैलकुलस कहते हैं के हिस्से हैं, यानी इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशिएशन में हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी बाय चेंजिंग अनदर क्वांटिटी देखते हैं। डिफरेंशिएशन हम डिनोट करते हैं d बाय dx या del बाय del x। अगर यहाँ एक फंक्शन लेंगे जिसको हम y कहेंगे तो हम डिनोट करेंगे dy बाई dx। यहाँ y रिप्रेजेंट करता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x डिनोट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो इफेक्ट होता है, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x वो काज होता है। हम इसको समझाने के लिए एक मिसाल देंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल की मिसाल है वेलोसिटी और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मिसाल है टाइम। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन में हम देखते हैं चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह हम डिपेंडेंट वेरिएबल की मिसाल देंगे ग्रोथ इन ए प्लांट। जब एक पौधा बढ़ता है वो इफ़ेक्ट होता है और सनलाइट यहाँ काज होता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम देखते हैं ये जो डिफरेंशिएशन है ये अप्लाई होती है डे टू डे लाइफ में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट और लॉस बिजनेस में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से। वीडियो गेम्स में भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में इनवर्स होते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं। इसलिए हम इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन माइनस की तरह होती है, यानी नेगेटिव वैल्यू की तरह होता है। ये किसी चीज़ को डिराइव करता है वैल्यू, छोटा छोटा वैल्यू। इसी तरह इंटीग्रेशन किसी चीज़ का प्लस मालूम करता है, यानी ये एरिया, वॉल्यूम और लेंथ टोटल में देता है। एक दिलचस्प कहानी है। डिस्प्यूट हुआ था न्यूटन और लिबनिज़ में, क्योंकि दोनों ने क्लेम किया मरते दम तक कि मैंने ही कैलकुलस या मैथमेटिकल टूल्स डिस्कवर किए। चलो अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
साइन को डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस निकलता है, कॉस को डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन निकलता है। इसी तरह टैन को सेक स्क्वायर निकलता है, कॉट को माइनस कोसेक स्क्वायर निकलता है, सेक को सेक टैन निकलता है और कोसेक को माइनस कोसेक कॉट निकलता है। रिमेंबर करने के लिए एक ट्रिक है, जो भी फंक्शंस सी से शुरू होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनको वैल्यू माइनस में आता है। यहाँ हम मिसाल देंगे, कॉस जो कि सी से बिगिन होता है, इसको माइनस साइन वैल्यू है। इसी तरह कॉट जो कि सी से बिगिन होता है, सी लेटर से, तो इसका वैल्यू माइनस कोसेक स्क्वायर है। इसी तरह कोसेक का वैल्यू माइनस कोसेक कॉट है, क्योंकि ये भी सी से शुरू होता है। और एक टिप है, साइनस को कॉस बनता है डिफरेंशिएशन से, लेकिन कॉस को माइनस साइन बनता है। इसमें एक फिलॉसफी है, साइनस जब आगे जाता है इसको कॉस बनता है, लेकिन कॉस पीछे जाता है साइन की तरह, तो इसकी निशानी माइनस बन जाती है। इसी तरह टैन को सेक स्क्वायर बनता है। यहाँ हम देखते हैं टैन का वैल्यू 2 स्टेप्स आगे है, यानी सेक है और स्क्वायर में जाता है। इसी तरह कॉट जो है वो भी 2 स्टेप्स आगे जाता है माइनस के साथ, और स्क्वायर इसका वैल्यू भी होता है। और सेक का वैल्यू सेक टैन बन जाता है, यानी एक अपना नाम है इसका और 2 स्टेप्स पीछे, यानी टैन इसके 2 स्टेप्स पीछे है। इस तरह कोसेक का भी वैल्यू यही है माइनस के साथ। इसी तरह चलो हम डिस्कस करेंगे और एक फंक्शन जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें साइन इन्वर्स यानी साइन पावर -1 है, इसका वैल्यू निकलता है 1/√1 - x स्क्वायर। इसी तरह कॉस -1 का वैल्यू निकलता है -1/√1 - x स्क्वायर, यानी साइन और कॉस का वैल्यू जो है वो आपस में रेसिप्रोकल है। इसी तरह tan -1 का वैल्यू निकलता है 1/1 + x स्क्वायर, और cot -1 का वैल्यू निकलता है -1/1 + x स्क्वायर। ये भी आपस में रेसिप्रोकल हैं, ये दो वैल्यू, tan -1 और cot -1 का वैल्यू। इस तरह sec -1 का वैल्यू हम देखते हैं 1/x√x स्क्वायर -1, और कोसेक -1 का वैल्यू -1/x√x स्क्वायर -1। ये भी आपस में रेसिप्रोकल हैं। अब हम लॉग फंक्शंस लेंगे डिफरेंशिएशन में। ln x यानी लॉग नेचुरल x का वैल्यू निकलता है 1/x। ln gx का वैल्यू निकलता है डिफरेंशिएशन ऑफ gx/gx। इसी तरह ln ax का वैल्यू निकलता है 1/x ln a, और ln a gx का वैल्यू निकलता है डिफरेंशिएशन ऑफ g/x ln a। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, यानी जिनको पावर होता है वैल्यू। सबसे पहले e⁻x का वैल्यू निकलता है e⁻x, यानी इसका कोई चेंज नहीं होता है, यानी ये एवरग्रीन है, इटर्नल है। इसी तरह a⁻x का वैल्यू निकलता है ax ln a, और e⁻gx का वैल्यू निकलता है e gx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ gx।
इसी तरह ए पावर जे एक्स का वैल्यू निकलता है ए पावर जे एक्स इंटू लॉन ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जे एक्स। अब हम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन डिस्कस करेंगे। ये 8 रूल्स हम देंगे। सबसे पहले कांस्टेंट रूल, क्योंकि जब हम कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका वैल्यू 0 निकलता है, यानी डी ओवर डी एक्स सी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट को वैल्यू निकलता है 0। दूसरा रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, यानी जब कांस्टेंट के साथ और कोई मल्टीप्लाई होता है तो इसका वैल्यू कांस्टेंट बाहर निकल के डिफ्रेंशिएशन के साथ निकलता है। हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू सी एफ एक्स इज इक्वल टू सी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ इंटू एक्स। दूसरा है पावर रूल, अगर x पावर n है इसका वैल्यू निकलता है एन एक्स पावर n माइनस 1, यानी ये जो x का पावर होता है n वे पहले आता है और इसको फिर हम पावर देते हैं लेकिन -1 करके, यानी x पावर n इज इक्वल टू एन एक्स पावर n माइनस 1। ये इम्पॉर्टेंट रूल है क्योंकि जब हम यही रूल पावर रूल इंटीग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं तो हम पावर को +1 करते हैं और फिर यही डिवाइड करते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और इसी के साथ हम प्लस करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दूसरा रूल है कोशेंट रूल। हम लेंगे एफ एक्स ओवर जी एक्स, वो बनता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, फिर लिखते हैं हम जी एक्स माइनस एफ एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स ओवर जी एक्स स्क्वायर। यानी कोशेंट में हम पहले एक फ्रैक्शन लेते हैं कि डिवीजन में होता है और इसको हम फिर माइनस बनाते हैं और डिवाइड करते हैं स्क्वायर के साथ, ये जो फंक्शन है नीचे वाली यानी जी एक्स का स्क्वायर। इसी तरह है चेन रूल, यहाँ एक चेन बनती है। चलो हम लेंगे वैल्यू एफ जी एक्स, ये बनता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ इंटू जी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स। अब है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं दो फंक्शंस को, यानी एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स। यानी प्रोडक्ट रूल में हम प्रोडक्ट को प्लस बनाते हैं। इसी तरह है सम रूल। इसमें हम वैल्यू लिखते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस रूल। ये प्रोडक्ट रूल, सम रूल और डिफरेंस रूल के साथ ही है, और सम रूल और डिफरेंस रूल आपस में मिलते जुलते हैं। यानी सम रूल में हम प्लस करते हैं वैल्यू को और डिफरेंस रूल में हम माइनस करते हैं। यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स। Thank you for watching this video. Please subscribe, share
and comment. Thank you.